अब बात करते हैं बाजार और कारोबार की। तो बाजार में तेजी का दौर जारी है। फार्मा और आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी से बाजार के प्रमुख सूचकांक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। पहली बार सेंसेक्स 46,000 अंक के पार बंद हुआ। इंग्लैंड में कोरोना वैक्सीन लोगों को लगनी शुरू हो गई है। अमेरिका में भी जल्द लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। इससे बाजार का सेंटिमेंट बेहतर हुआ है। पिछले हफ्ते शुक्रवार को सेंसेक्स पहली बार 45,000 के अंक के पार बंद हुआ था। इस तरह सेंसेक्स ने सिर्फ 3 कारोबारी सत्र में 45,000 से 46,000 अंक का सफर तय किया। डाबर के प्रोमोटर्स एवरेडी का मैनेजमेंट कंट्रोल लेने की तैयारी में है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर के बाद एवरेडी के शेयरों में 10% तक का उछाल आया है। डाबर के प्रोमोटर बर्मन फैमिली के पास एवरेडी में करीब 20% हिस्सेदारी है। कंपनी ने अगले 1 साल के दौरान हिस्सा बढ़ाने की योजना बनाई है। खेतान की एवरेडी में अभी 7.25% हिस्सेदारी है। देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के 18 और बीएसई के 16 ब्रोकर्स इस साल डिफॉल्ट हुए हैं, जो पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा हैं। 2001-2002 में केतन पारेख का घोटाला सामने आने के बाद यह सबसे बड़ी संख्या है। कई मामले ऐसे रहे हैं जिनमें ब्रोकर्स ने वायदा बाजार में सटोरिया गतिविधियां चलाने के लिए इन्वेस्टर्स के शेयर गिरवी रखकर बाजार से कर्ज लिया हुआ था। कभी कभार तो उन्होंने निवेशकों को गिरवी रखे शेयरों के लिए ब्याज भी दिया था, लेकिन बहुत से मामलों में निवेशकों को अपने शेयर गिरवी रखे जाने की भनक तक नहीं लगी। मुंबई में घरों की बिक्री का पिछले 9 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। नवंबर महीने में 9,300 घरों की बिक्री हुई है, जो सालाना आधार पर 67% का इजाफा है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट मुंबई रेजिडेंशियल स्नैपशॉट के मुताबिक इस साल जनवरी से लेकर नवंबर तक मुंबई में 46,000 से ज्यादा घर बिके हैं। हालांकि पूरे साल में सबसे ज्यादा घरों की बिक्री नवंबर में देखने को मिली। जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से स्टैंप ड्यूटी की छूट ने घरों की बिक्री को बढ़िया रफ्तार दी है। हेलीकॉप्टर सर्विस देने वाली सरकारी कंपनी पवन हंस को बेचने और उसका मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए सरकार ने फिर से टेंडर जारी किया है। इससे पहले 2 बार सरकार पवन हंस की रणनीतिक बिक्री करने में नाकाम रही। डीपम ने प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जारी किया है और संभावित खरीदारों से 19 जनवरी 2021 तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया है। पवन हंस में सरकार की 51% हिस्सेदारी है, बाकी 49% हिस्सेदारी ओएनजीसी के पास है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े ईपीएफ खाता धारकों को केंद्र सरकार जल्द ही ब्याज की एक मुश्त राशि दे सकती है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ईपीएफ सेविंग पर सरकार 8.5% ब्याज के तहत राशि जमा करा सकती है। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब सिर्फ वित्त मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। ईपीएफओ के एक वरिष्ठ अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक बाजार में तेजी के कारण 3 महीने पहले लगाए गए अनुमान के मुकाबले ईपीएफओ के पास 2 गुनी अधिशेष रकम जमा हो गई है। आरटीजीएस फैसिलिटी 14 दिसंबर से 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध होगी। आरबीआई ने इसका ऐलान किया है। आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम का इस्तेमाल बड़े मूल्य के ट्रांजैक्शन के लिए होता है। इससे ग्राहकों को फंड ट्रांसफर करने में आसानी होगी। आरबीआई पहले एनईएफटी फैसिलिटी को 24/7 उपलब्ध करा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम वानी स्कीम को मंजूरी दे दी है। सरकार ने कहा कि पीएम वानी यानी पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस से देश में वाईफाई क्रांति आएगी और सभी को इंटरनेट सुविधा मिलेगी। इसके जरिए देश का हर नागरिक कहीं से भी इंटरनेट एक्सेस कर सकेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसलों के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इससे देश में व्यापक रूप से वाईफाई नेटवर्क उपलब्ध कराया जा सकेगा। सड़क हादसों के मामले में भारत टॉप पर है। इसके बावजूद देश की सड़कों पर चलने वाली करीब 60% गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं है। ये डेटा जारी किया है इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने। आंकड़ों के मुताबिक बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों में सबसे ज्यादा 2 व्हीलर्स हैं। इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक देश में 52% के करीब गाड़ियों का इंश्योरेंस पहले साल के बाद रिन्यू नहीं करवाया जाता है। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए प्लेटफॉर्म पर नया कार्ट फीचर जोड़ा है। कार्ट के साथ
यूजर्स अब कैटलॉग ब्राउज कर सकेंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकेंगे और दुकानदार को एक मैसेज के रूप में ऑर्डर भेज सकते हैं। ये फीचर दुकानदार को ऑर्डर इंक्वायरी का ट्रैक रखने, ग्राहकों से आई रिक्वेस्ट को मैनेज करने और सेल क्लोज करने को सरल बनाने की सुविधा देगा। कंपनी ने बताया है कि किसी दुकान से खरीद करते समय कार्ट काफी काम आते हैं, जहां आप एक साथ कई आइटम खरीदते हैं।